यह पूरा मामला प्रधानमंत्री के एक बयान के बाद शुरू हुआ। पीएम ने लक्षद्वीप दौरे के बाद क्या कहा था, आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। वहीं सोशल मीडिया साइट एक्स पर लोगों ने क्या शेयर किया है, हम आपको वो भी दिखाते हैं। लोगों ने टिकट कैंसिलेशन के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं। हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स चल रहा है। दरअसल लक्षद्वीप को लेकर के प्रधानमंत्री ने जो वीडियो शेयर किया और जो बातें उन्होंने कही, इससे निश्चित तौर पर लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ने की उम्मीद जगी है। और इन सब के बीच बॉयकॉट मालदीव्स भी चलने लगा, हैशटैग ट्रेंड होने लगा। दरअसल मालदीव्स में सरकार बदली और चीन की पिट्ठू सरकार आई है, जिसने कि भारत के खिलाफ न सिर्फ बयानबाजी शुरू की है, बल्कि वहां से भारतीयों के हितों के खिलाफ फैसले लेने भी शुरू कर दिए हैं। और माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्षद्वीप को लेकर के वीडियो ट्वीट किया, इससे मालदीव के पर्यटन को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। मालदीव के नेता चोर की दाढ़ी में तिनके की तर्ज पर लगातार बयानबाजी शुरू कर चुके थे और इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी क्लास लगनी शुरू हो गई। दरअसल मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारतीय पर्यटकों का बहुत बड़ा योगदान है और यह हम आपको दिखाते हैं। साल 2023 में 1,93,000 से ज्यादा भारतीय मालदीव्स गए। मालदीव्स में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भेजने वाले देशों में भारत का स्थान दूसरा है। यहां तक कि कोरोना काल में भी भारत से करीब 63,000 पर्यटक मालदीव्स पहुंचे थे। तो मालदीव्स की इकोनॉमी, जो कि पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है और भारत से जाने वाले सैलानी वहां की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देते हैं। हमारे सहयोगी प्रणय इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, अगर भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट करते हैं तो इसमें मालदीव्स को क्या दिक्कत हो सकती है? मालदीव्स के नेताओं ने हल्की बयानबाजी, अजीबोगरीब तरह की बयानबाजी क्यों शुरू कर दी? सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताएं। देखिए, अगर आप देखें नवंबर के अंदर जो सत्ता परिवर्तन हुआ और मोहम्मद मुइज़ू की सरकार आई, उसके बाद से लगातार वहां भारत विरोधी भावनाएं जो हैं उनको भड़काया जा रहा है। जाहिर तौर पर एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने देश के किसी टूरिज्म स्पॉट को प्रधानमंत्री मोदी प्रमोट करते हैं तो जाहिर तौर पर यह भारत का घरेलू मामला है। स्वाभाविक रूप से दुनिया के हर प्रधानमंत्री, दुनिया का हर नेता जो है अपने अपने देश के टूरिज्म स्पॉट को प्रमोट करता है। हर कोई आग्रह करता है कि उसके देश में आए, उसे देखें। प्रधानमंत्री मोदी ने केवल लक्षद्वीप का प्रमोट किया था, लेकिन जो जाहिद रमीज जैसे लोग हैं, जो कि मालदीव की जो प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी है, उसके नेता हैं, उसके सेनेटर हैं, उनकी तरफ से जिस तरीके की टिप्पणियों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं मालदीव में कुछ एक तबका जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, जाहिर तौर पर उसको लेकर मालदीव के अंदर भी काफी बहस हो रही है। मालदीव में भी लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन जाहिर तौर पर यह भारत को और भारत के नेता को, भारत की जो भावनाएं हैं उनको भड़काने वाला बयान है, भारत को नाराज करने वाली जो बातें हैं। और लगातार आप देखें एक सिलसिलेवार तरीके से किया जा रहा है वहां पे। मोहम्मद मुइज़ू की सरकार आने के बाद, और मुइज़ू जो हैं वो अगले हफ्ते चीन जाने वाले हैं तो जिस तरीके से उनकी सरकार की सरपरस्ती के अंदर इस तरीके की चीजें हो रही है, ना तो उनसे अभी कोई किनारा किया गया, ना सरकार की तरफ से, ना पार्टी की तरफ से कोई खंडन किया गया कि इस तरीके की भाषा से जाहिद रमीज जैसे लोगों को बचना चाहिए। और जैसी भाषा उन्होंने इस्तेमाल की वो हम दिखा भी नहीं सकते दर्शकों को, लेकिन स्वाभाविक रूप से इस तरीके की बातें अगर होती हैं मालदीव्स में, और मालदीव्स वो है चंदन जिसको कोविड के समय में भारत की तरफ से अगर मदद नहीं मिलती तो शायद उसकी भी हालत जो है वो श्रीलंका से ज्यादा खराब हो सकती थी। 1/3 जो मालदीव की अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म पर निर्भर है। भारत से बड़ी संख्या में वहां पर लोग जाते हैं, भारत से नजदीकी का भी उसको बहुत लाभ मिलता है। जी प्रणय, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे हम और भी जानकारियां लेंगे। मालदीव का इस पूरे विवाद में घाटा है क्योंकि भारत का इसमें कुछ नहीं जाता। दरअसल मालदीव्स की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से पर्यटन पर टिकी हुई है। 1/3 अर्थव्यवस्था वहां की पर्यटन पर निर्भर है और हर साल हजारों की तादाद में भारतीय मालदीव्स जाते हैं। भारत से पास होने की वजह से मालदीव्स को फायदा होता है और भारतीयों पर टिप्पणी भारी पड़ेगी। लोगों ने मालदीव्स के टूर अपने कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। वहीं सोशल मीडिया, अगर इंटरनेट सर्च की बात की जाए तो लक्षद्वीप सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अब लोग मालदीव्स जाने के बजाय लक्षद्वीप को बेहतर प्रेफर करेंगे। प्रणय, अगर बात की जाए मालदीव्स की तो इस पूरे विवाद में मालदीव्स का क्या नफा नुकसान है, यह हमारे दर्शकों को बताएं।
देखिए चंदन, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि मालदीव जो है वो करीब 1000 द्वीपों का समूह है, लेकिन केवल उसमें 100 ही द्वीप ऐसे हैं जिसके अंदर आबादी रहती है और उसकी बड़ी अर्थव्यवस्था का अगर बात की जाए करीब $6 बिलियन की उसकी अर्थव्यवस्था है और उस अर्थव्यवस्था का 1/3 से ज्यादा हिस्सा जो है वो टूरिज्म पे जाता है। और इस टूरिज्म के अंदर दूसरे नंबर पर अगर सबसे ज्यादा कहीं से लोग आते हैं तो वो भारत से आते हैं। भारत से नजदीकी का उसको लाभ मिलता है। जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं कि कोविड के दौरान जिस समय में सब जगह पे टूरिस्ट नहीं जा रहे थे, उस समय भारत ने टूरिज्म सेक्टर को भी और साथ में जो कई देशों के अंदर ये नियम बनाए गए थे कि थर्ड कंट्री के अंदर जाने से पहले, जैसे कनाडा ने या अमेरिका में कुछ मुल्कों में इस तरीके के प्रावधान बनाए गए थे कि वहां आने से पहले किसी थर्ड कंट्री के अंदर आपको कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट लेना होगा और इसके लिए मालदीव तक बहुत सारे लोगों को पहुंचाया गया। मालदीव की होटल्स जो हैं वो उस दौरान चलते रहे और इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें जोर पकड़ती हैं, बायकॉट मालदीव वाकई में असर दिखाता है, तो मालदीव का बहुत बड़ा घाटा इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि भारत वो नजदीकी देश है जहां से बड़े पैमाने पर टूरिस्ट जाते हैं। अगर भारत के टूरिस्ट जाना बंद हो जाते हैं तो इसका सीधे सीधे आर्थिक तौर के ऊपर मालदीव को नुकसान और खामियाजा उठाना बिल्कुल। और प्रणय, कहीं ना कहीं मालदीव्स को जो है यह भी सबक लेना चाहिए कि श्रीलंका जो कि चीन के साथ उसकी नजदीकी की वजह से उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी और ऐसे समय में भारत ही उसके काम आया था, तो निश्चित तौर पर देर सवेर मालदीव्स को भी अकल जरूर आएगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।